हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है और जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, ईवीएम पर उतने ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ईवीएम इस समय संदिग्ध मानी जा रही है। इस समय ईवीएम जो है सवालों के घेरे में आ चुकी है। दोस्तों, विपक्ष इस समय ईवीएम को लेकर मुखर हो चुका है और मैं बार बार ये कह रहा था कि भाई इस पर एकजुट होना पड़ेगा। और लग रहा है कि हमारी और आप सब की बातों का कहीं ना कहीं असर होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय ईवीएम को लेकर मुझे गजब की जागरूकता दिख रही है। दोस्तों, एक तस्वीर देखिए, एक सुखद तस्वीर सामने आई है। ये पोस्टर दिखाऊंगा आपको, उसके बाद बताऊंगा आपको कि किसने ईवीएम पर क्या क्या बोला है और इस पर ईवीएम पर होना क्या चाहिए। साथ ही साथ हमारे देश के लिए बैलेट सही रहेगा या फिर ईवीएम। इसी पर आज दोस्तों हम विस्तार से बातचीत करेंगे आपसे। लेकिन सबसे पहले यह दिलचस्प गजब का पोस्टर आप देखिए। अब इस पोस्टर में आप देखिए, यहां क्या लिखा है, अमेरिका की तरह बैलेट पर हो भारत में चुनाव, ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ। इस पे मत जाइए कि ये पोस्टर किसने लिखा है, लेकिन जिसने भी ये लगाया है उसे हम सलाम करते हैं। क्योंकि दोस्तों, यही जागरूकता, यही एकजुटता, यही लामबंदी ईवीएम को हटाने के लिए चाहिए। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, पूरी दुनिया में जो ताकतवर देश हैं उन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया है। यहां पे तो अमेरिका लिखा है क्योंकि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है और हर मुल्क इस समय चाहता है कि वो अमेरिका की तरह बन जाए और इसीलिए यहां पर लिखा है अमेरिका की तरह बैलेट पर हो चुनाव। भारत में अभी भी ईवीएम से चुनाव हो रहा है। सत्ताधारी पार्टी ईवीएम से चिपकी हुई है, लेकिन अब विपक्ष खुलकर ईवीएम के खिलाफ आ चुका है। दोस्तों, ईवीएम को लेकर बहुत सारे नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इन प्रतिक्रियाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये नेता चाहते हैं कि ईवीएम बैन हो जाए। जी हां दोस्तों, इसमें बहुत सारे नाम हैं। एक नाम दिग्विजय जी का आता है। दिग्विजय जी ये दावा कर रहे हैं कि वो 2003 से ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और एक बड़ी बात, खास बात, ये जितने भी बयान मैं आपको आज दिखाऊंगा वो मुख्यमंत्री हैं या फिर रह चुके हैं। ये दिलचस्प बात है। तो दिग्विजय जी ने बहुत ही गजब की बात कही है दोस्तों, जरा उनका बयान सुनिए आप। उन्होंने कहा है कि जो ईवीएम में जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है, वीवीपैट की जो स्लिप है, पर्ची है, उसे मतदाताओं के हाथों में सौंप दिया जाए और एक अलग मतपेटी बनाई जाए, वहां पर उसे रखा जाए, उसकी गिनती करवाई जाए। इसमें चुनाव आयोग को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक बड़ी बात, तमाम विपक्षी पार्टियां, 14 राजनीतिक दल पिछले 4 महीने से चुनाव आयोग से वक्त मांग रहे हैं, मुलाकात का समय मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इन्हें मिलने के लिए वक्त नहीं दे रहा है। दोस्तों, इसके बाद है एक बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का। ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा बयान ईवीएम को लेकर दिया है। क्या कहा है, जरा सुनिए। ममता बनर्जी ने कहा है, वे ईवीएम को भी हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सबूत मिले हैं। ईवीएम को लेकर बार बार ममता बनर्जी सवाल खड़े करती रही हैं। ना सिर्फ ईवीएम बल्कि चुनाव आयोग को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। दोस्तों, इसके अलावा नाम आता है पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को हैक करके चुनाव जीतती है। सामना जो एक पेपर है उसमें बीजेपी पर तीखा वार किया गया था और यहां तक कि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि चुनाव आयोग अब कठपुतली बन चुका है। यह बयान दोस्तों काफी सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि जो चुनाव आयोग है वो सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर ही काम कर रहा है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ही नहीं, उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती जी, बीएसपी सुप्रीमो ने ईवीएम को लेकर क्या कहा है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, सुनिएगा। बैलेट पेपर था तो जीतते थे,
ईवीएम आने पर गिरा ग्राफ। उन्होंने कहा ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है। साफ तौर पर कह दिया कि जब बैलेट का युग था तो बीएसपी ताकत में थी, लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव हो रहा है हमारा ग्राफ गिर रहा है, क्योंकि हमारे जो कोर वोटर हैं, हमें वोट दे रहे हैं, तो हमारा वोट जा कहां रहा है। तो मायावती जी ने यहां साफ तौर पर कहा है कि जो चुनाव होना चाहिए तो बैलेट पेपर से, ईवीएम से नहीं। खुले तौर पर मायावती जी ने ईवीएम का विरोध किया है। और दोस्तों, इसके अलावा इस समय अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, ने तीखा वार किया ईवीएम को लेकर। एक बहुत बड़ा बयान दिया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी ने। उन्होंने कहा है कि भाई अमेरिका, जापान में तो ईवीएम बैन है, तो फिर भारत में ईवीएम कब बैन होगी। उन्होंने बयान दिया है, सुनिए। उन्होंने कहा अमेरिका और जापान जैसे देशों में महीने भर वोटों की गिनती होती है। अगर एक महीना वोट पड़ता है तो काउंटिंग भी एक महीने होती है। ऐसे में यदि अमेरिका और जापान में बैलेट पेपर की व्यवस्था है तो हमें भी अपनाना चाहिए। समय लेकर काउंटिंग करें, तुरंत नहीं। आखिर किस बात की जल्दी रहती है, चुनाव आयोग को साफ तौर पर कहा है। और यह भी आपको याद दिला दूं, ऐसा नहीं है कि ईवीएम से जल्दी से चुनाव या काउंटिंग हो जाती है। पहला वोट विधानसभा में 7 नवंबर को पड़ा था और काउंटिंग हुई थी 3 दिसंबर को। काफी गैप यहां भी हो जाता है। तो दोस्तों, तमाम नेता अब खुलकर ईवीएम के खिलाफ सड़क पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरी है कि अब नेता अलग अलग समय पर नहीं, बल्कि एकजुट होकर इसमें और ताकत से अपनी आवाज बुलंद करें। ईवीएम को लेकर एक राष्ट्रीय आंदोलन भी हो तो इनकी बात में और ज्यादा वजन बढ़ सकता है। अगर ईवीएम पर आप अलग अलग बोलेंगे, अलग अलग वक्त पर बोलेंगे, सहूलियत के हिसाब से बोलेंगे, तो फिर ईवीएम बैन नहीं हो पाएगी। ये लिख कर ले लीजिए। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारे देश के लिए क्या सही है, ईवीएम या फिर बैलेट पेपर। देखिए, तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम जो जानकार लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में भी अब बैलेट की व्यवस्था हो जानी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि ईवीएम अगर संदिग्ध नहीं होती तो तमाम बड़े बड़े देशों में ये बैन नहीं की जाती। यहां तक कि दोस्तों, बांग्लादेश ने भी ईवीएम को अपने यहां बैन कर दिया है। अब बांग्लादेश जैसा छोटा देश वो भी बैलेट पर आ चुका है। चुनाव आयोग दावा करता है कि जो ईवीएम है उससे जल्दी से चुनाव हो जाता है, जल्दी से वोटों की गिनती हो जाती है। लेकिन देखा आपने विधानसभा चुनाव में किस तरीके से वोटिंग हुई। बटन दबाने गए तो ईवीएम ही खराब हो गई। एक केस वहाँ मिजोरम से सामने आया था, जहाँ के मुख्यमंत्री बटन दबाने गए थे तो ईवीएम ही खराब हो गई। काउंटिंग हो रही थी, ईवीएम ही खराब हो गई। और काफ़ी लेट लतीफ़ी हुई है। वोट डालने गए, सही से वोट नहीं डाल पाए, इंतज़ार करना पड़ा। कई ईवीएम्स इधर उधर पाई गई। और जब स्ट्रांग रूम में ईवीएम पहुंचती है तो वहाँ भी पहरेदारी करनी पड़ती है। लोगों को शक बहुत ज़्यादा है। कई ईवीएम इधर उधर पाई गई हैं। और डेटा चुनाव आयोग कई भी कहता है कि कई लाख, कई हज़ार ईवीएम जो हैं खराब हैं। तो जो खराब ईवीएम है उसका क्या होता है, ये भी बड़ा सवाल है। शक बहुत ज़्यादा है। और आधार फिलहाल यही है कि बड़े बड़े देशों ने तो बैन कर दिया ईवीएम को, हमारे देश में ईवीएम बैन क्यों नहीं हो रहा है। और बड़ा सवाल ये दोस्तों, सत्ताधारी पार्टी जो अभी सत्ता में है, जो बीजेपी है, वो 2009 के चुनाव के बाद लगातार ईवीएम का विरोध कर रही थी। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात हो रही थी। एक किताब भी इसको लेकर लिखी गई थी कि ईवीएम संदिग्ध है, ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, इस किताब में दावा किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में ईवीएम को संदिग्ध माना था। याद करिए, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में ईवीएम के साथ अटैच किया गया था वीवीपैट। वीवीपैट में क्या है? वीवीपैट में यह है कि आप पता लगा सकते हैं कि आपका वोट कहाँ गया। वहाँ पर एक स्लिप निकलती है, एक पर्ची निकलती है। हालांकि वो पर्ची आपके हाथ में नहीं आती है। और यही मांग कर रहे हैं दिग्विजय जी कि जो स्लिप है वीवीपैट की, वह मतदाताओं के हाथों में सौंप देना चाहिए। और चुनाव आयोग को 14 राजनीतिक दलों को अब समय देना चाहिए, उनसे मुलाकात करनी चाहिए, जिससे ईवीएम समस्या पर समाधान हो। और 2024 में क्या ईवीएम बैन हो सकती है? दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से राजनीतिक दल सक्रिय हैं, जिस तरीके से वो ईवीएम को लेकर लामबंद हैं,
क्या वाकई 2024 से पहले ईवीएम पर प्रतिबंध लगेगा? क्या हमारे देश में बैलेट की बहाली हो पाएगी? इन तमाम सवालों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी जाहिर तौर पर ईवीएम बैलेट को लेकर कुछ सोचते होंगे। अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आई हो तो। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को खूब शेयर करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।